हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। मैं हूँ पंडित रामदेव और मैं आपको भारतीय ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, भारतीय अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में अपने फेसबुक रामदेव पांडे पर, अपने फेसबुक पेज माँ मातंगी महामृत्युंजयनाथ मंदिर डायमंड सिटी कोयना पर, अपने ब्लॉग, इस ब्लॉग को 40 लाख लोगों ने पूरी दुनिया में पढ़ा है, सर्च किया, एस्ट्रोलॉजर रामदेव पांडे। गूगल पर आप मारे सर्च में तो हमारे सारे एक्टिविटीज़ जो हैं, सोशल एक्टिविटीज़ और हिंदुत्व के प्रति जो एक्टिविटीज़ हैं वो मिल जाएंगे। आज मैं अंक ज्योतिष शास्त्र का द्वितीय पाठ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप सबों की मांग थी, आप और भारतीय अध्यात्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति बढ़ती लोक आस्था को देखते हुए मैंने यह प्रारंभ किया है। और आगे मैं आपको अंक विज्ञान के अलावा हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान और अध्यात्म पर भी वीडियो शेयर करूंगा। अभी तक मैं लिखा करता था अपने ब्लॉग पर एस्ट्रोलॉजर रामदेव पांडे, और आपका प्रेम, आपका स्नेह ने मुझे इस ओर प्रेरित किया है। तो इस दूसरे सेगमेंट में, हम दूसरे एपिसोड में बात करते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति का भाग्यांक कैसे निकालेंगे, मूलांक कैसे निकालेंगे और नामांक कैसे निकालेंगे। पिछले बार मैंने बताया था एपिसोड में आपको कि हर अंकों का अपना एक पावर था, पावर ऑफ नंबर। हर अल्फाबेटिक के से जेड तक जो है उसके एक नंबर होते हैं 1 to 9 के बीच में। अब आप देखें कि किसी भी व्यक्ति का डेट 20 अगस्त 1976 हुआ, तो 20 अगस्त 1976 को अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो इस आदमी का मूलांक क्या होगा? इस आदमी का मूलांक 2 होगा। 20 को आप देखेंगे, इसमें जो नंबर है वो 2 है। 0 नंबर का वैल्यू यहाँ नहीं लिया जाता है, तो ये 2 है। और जो भी आदमी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख को जन्म लेंगे, उनका मूलांक 2 ही होगा। 2, 1 और 1 2 और ये 2। ऐसे आप मूलांक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मूलांक निकालने का तरीका यह है। कल मैं इस पर आपको विशेष बताऊंगा, क्योंकि आज का एक सब्जेक्ट था कि मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में आवश्यक क्या क्या है। तो मूलांक आप समझ गए, 2 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख में जिनका जन्म होगा उसका मूलांक 2 होगा। और यह 2 जो है वह मून का है, यह 2 जो है वह चंद्रमा का अंक है। ठीक है। अब आप मूलांक समझ गए। केवल तारीख की जो तिथि होती है, जो अंक होती है, वही मूलांक होता है। ध्यान रखें, केवल तारीख। अब हम भाग्यांक निकालेंगे किसी का, तो भाग्यांक निकालने के लिए हम तारीख को लेते हैं, उसके बाद महीने को लेते हैं और उसके बाद ईस्वी सन को लेते हैं। आप यहाँ देखें, तारीख को मैंने 20 लिया, महीने अगस्त था 8 लिया और ईस्वी सन 1976 को लिया। 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 8 को जोड़ेंगे सिंगल डिजिट्स है। और अगर हम यहाँ जाएंगे, इसको जोड़ेंगे, इस यूनिट में जाएंगे, ईस्वी सन के यूनिट में जी 1976, 9 2 9 1 10 10 7 17 17 और 6
23 को। अब इसको हम जोड़ दिए और सरल किए, 8 तो 10 और 23 को जोड़ेंगे तो 33 होगा, और 33 का यूनिट वैल्यू जब हम जोड़ेंगे 3 और 3 का, तो 3 और 3 का यूनिट वैल्यू जो है वह 6 होगा। 6 जो है वह शुक्र का अंक है, और 2 जो है वह चंद्र का अंक है। आप देखें कि यह दो जो है वह वैरी कर रहे हैं। ये दोनों स्त्री कारक ग्रह और सुंदर ग्रह, और दोनों का नेम फेम भी है। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति जब हम पढ़ने जाएंगे तो आपको आगे एपिसोड में हम बताएंगे। अभी मैं ये बताया आप भाग्यांक कैसे निकालेंगे और आप मूलांक कैसे निकालेंगे। अब नामांक हो गया। नामांक वह होता है जो आपका नाम रखा गया, जिस नाम से आप दुनिया में परिचित हैं, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं। और नामांक में उन्हीं अक्षरों को लिया जाएगा जिन अक्षरों को आप रोज यूज करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, साइन करने में, आपके एकेडमिक एजुकेशन में जो नाम आपका है वह उसी नाम के स्पेलिंग को आप लिखने की कोशिश करें। यहाँ भी मैं मान लेता हूँ कि किसी का नाम मंजू रानी है, मान लेता हूँ। अब आप मंजू को लिखें MANJU। जब इसको आप लिखेंगे तो जब पावर ऑफ नंबर में जाएंगे तो M का पावर है 4, A का है 1, N का है 5, J का है 1 और U का है 3। कल मैंने बताया था आपको, आप उस एपिसोड को जरूर देखेंगे। आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंक विधा में, अंक ज्योतिष में, तो आपको और आपके अपने लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। अब हम इसको जोड़ दिए, 4 1 5 5 10 10 1 11 11 12 13 14 हो गया ये। इस यूनिट को हम एक साथ रखेंगे 14। उसके बाद आया रानी, RANI। रानी का अगर हम नंबर लेंगे, R का पावर 9, A का पावर 1, N का पावर 5, I का पावर 9, तो यह आ गया 24। 9 1 10 10 5 15 15 9 24। इसको अगर हम देखेंगे, जब इसको जोड़ेंगे 2 और 4 को, तो ये हो जाएगा 6। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 6 5 11, 11 का पावर हो जाएगा 2। अब आप देखें कि मूलांक भी 2 आया और नामांक भी 2 आया। जन्मांक बदल गया, जन्मांक 6 हो गया। 2 पावर में 2 2 है, 1 पावर में 6 है। ध्यान रखिएगा, ये चंद्र का है और ये शुक्र का है। इसलिए यहाँ अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है कि क्या यहाँ बदला जाए, तो इसके अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस अंक के साथ किसकी मित्रता है, कौन एक दूसरे के मित्र हैं, यह मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन अब आप देखें कि 2 के मित्र कौन कौन है। तो 2 के मित्र अगर आप देखेंगे, इस 2 के मित्र को देखें और इस 6 के मित्र को देखें। केवल आज मैं फ्रेंड पर बात कर रहा हूँ, कल मैं एनिमी पर बात करूंगा। तो जो 2 के मित्र हैं वह है 1 4 5 और 7। 1 4 5 और 7। इसका मतलब 2 का मित्र जो है वह 6 नहीं हुआ, और 6 के जो मित्र हैं वह आप देखें, 6 का मित्र है 3 6 और 9। यहां भी कॉमन रूप से 2 नहीं आया दोनों के बीच में। ये 2 यहां भी नहीं आया, यहां 6 नहीं आया और यहां 2 नहीं आया। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये 2 कॉमन मिल नहीं रहा। 6 का जो है वह 2 एनिमी है, शत्रु है 6 का, और 6 का जो 2 एनिमी है, 2 एनिमी है,
तो यह व्यक्ति जो है वह सफलता की ओर नहीं बढ़ पा रहा। कल मैं आपको बताऊंगा एक चार्ट बनाकर, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में चार्ट बनाया, तो ये आपको पता चल गया। आज मैंने आपको बताया भाग्यांक कैसे निकालें, मूलांक कैसे निकालें, नामांक कैसे निकालें। अगर आप इसमें ज्योतिष में पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। अब मित्र जो है, 2 का मित्र है 1 4 5 7, और 2 का शत्रु है 5 9, और 2 का 5 है 5 है, और 2 का कॉमन अंक जो है वह 9 है। अब हम 6 का भी निकालेंगे। 6 का फ्रेंड कौन है? 6 का फ्रेंड अगर हम निकालेंगे तो 6 का फ्रेंड होगा, 6 का फ्रेंड हो जाएगा 3 और 9, और एनिमी हो जाएगा 6 का 2 4 5 7 8। क्योंकि यहाँ 2 आया, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, इसलिए हमको 2 और 6 दोनों पर काम करना पड़ेगा। अब देखें कि 6 का एनिमी 2 आगे, जो मैंने आपसे यहाँ कहा था। तो जब ऐसे जीवन व्यक्ति के आता है, एक भाग्यांक और नामांक में अगर बदलाव हो जाया करता है तो दिक्कतें आती हैं। अब है यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार हम कैसे कर सकते हैं? तो सुधार पर मैं कल बात करूंगा आपसे। सुधार ये किया जा सकता है कि ये जो मंजू रानी है, इसमें एक वर्ड को बढ़ाना पड़ेगा, घटा तो नहीं सकते। अब यहाँ हम, क्योंकि यह जो डेट ऑफ बर्थ है यह तय डेट ऑफ बर्थ है, इसने, इस प्रकृति ने इसको तय किया है। डेट ऑफ बर्थ यह प्रकृति से तय है, यह भी प्रकृति से तय है। लेकिन यह नाम हम लोग रखते हैं, माताजी, पिताजी, भाई, बहन, अच्छा नाम रखते हैं। तो हम जो रखते हैं इसमें थोड़ी बदलाव कर सकते हैं। अगर थोड़ी बदलाव करें, एम ये के बाद पुनः ये डाल दें, डबल ये डाल दें, या एन डबल डाल दें, या जे डबल डाल, एक ही शब्द बढ़ाएंगे हम, जे डबल डाल दें, रानी के जगह पर डबल ई कर दें, ताकि ये जो है वह 6 का कोई मित्र नंबर मिल जाए। 6 का मित्र नंबर 3 और 9 है। तो ये 3 या 9 जब आएगा तो इस व्यक्ति के जीवन में जो है वह डेवलपमेंट बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि यह नाम के अनुसार जन्म की तारीख के अंकों में मिलाप नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से मेरे मित्रों, आप भाग्यांक, मूलांक और नामांक के बारे में आज बहुत कुछ जान गए होंगे। अब ये पृथ्वी, इस पृथ्वी को देखिए कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रह को जो हम मानते हैं। जैमिनी ने 7 ग्रह को माना, राहु केतु को उसने ग्रह नहीं माना जैमिनी। पौराणिक ज्योतिष जो है वह 7 ग्रह को मानते हैं। तो यह जो है सन है, सन का पॉइंट है यह 1 और 4 अंक का। सन जो है 1 और 4 अंक का मालिक है, और 4 अंक को हम क्या देखते हैं, उसको 4 अंक को यूरेनस करते हैं। इसी तरह मून में भी आपको डबल अंक मिलेगा, 2 और 7। सूर्य का 4 जो है, 4 जो है वह निगेटिव अंक है, और 1 जो है वह पॉजिटिव अंक है। उसी तरह चंद्रमा को 2 पॉइंट मिला, 2 और 7। 2 चंद्रमा का निगेटिव अंक है, और 7 जो है वह पॉजिटिव अंक है। 7 जो है वह नेपच्यून कहलाता है, नेपच्यून। तो इस तरह से देखें, यह जो 7 ग्रह है, यह 7 ग्रह आपस में मित्र हैं। कौन कौन आपस में शत्रु हैं, और कौन कौन आपस में सम है। ज्योतिष शास्त्र में यह जो है वह नैसर्गिक मित्रता मिलता है,
तात्कालिक मित्रता मिलता है और पंचधा मित्रता मिलता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र कुंडली विज्ञान में अगर आप जाएंगे, यहाँ भी जो है, यहाँ केवल नैसर्गिक मित्रता की बात करते हैं। तो जो नैसर्गिक मित्रता है, सूर्य का मित्र कौन है? तो सूर्य का मित्र अगर हम देखेंगे तो सूर्य का मित्र जो है वह 2, 3, 7 और 9, लेकिन सूर्य का जो शत्रु है वह 6 और 8 है। ये देखिए सेंटर और ये सूर्य का शत्रु है। उसी तरह हम चंद्रमा का देखेंगे, चंद्रमा का शत्रु कौन है? जो चंद्रमा का शत्रु 5 है। उसके बाद हम किसको देखें? चंद्रमा के बाद बृहस्पति को देखें। ये बृहस्पति के शत्रु को हम देखने जाएंगे तो इसका कौन है? 5 और 6। 5 इसके सामने वाले हैं और 6 इसके सामने वाले। तो इस तरह ग्रहों की स्थिति को हम देखेंगे और ग्रहों की स्थिति के अनुसार फिर हम राशि निकालेंगे, राशि का निर्धारण करेंगे। चंद्रमा अगर किसी ग्रह का स्वामी है तो वह कर्क राशि का व्यक्ति है। अगर शुक्र किसी के राशि का स्वामी, अंक का स्वामी है, तो शुक्र के अंक से वह व्यक्ति जो है ज्योतिष शास्त्र में जब हम जाएंगे तो वह या तो तुला राशि का होगा या तो वृषभ राशि का होगा। तो यह भी हम आपको बताएंगे। आज मैंने आपको केवल इतना ही बताया, भाग्यांक, मूलांक और नामांक को कैसे आप निकालेंगे। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल देखते हो तो आप ज़रूर लाइक करें, और फेसबुक पर हैं तो आप अपना कमेंट ज़रूर डालें, ताकि आगे किस तरह की व्यवस्था मैं आपके लिए रख सकता हूँ। धन्यवाद। ये आप देखें